बढ़ेंगे अपनी रूहानी स्कॉलर की जानिब। उनसे मेरा सवाल है कि मुझे ये ज़रा बताइएगा कि कोई ऐसा वाक़या जिसकी वजह से आप परेशानी का सामना करना पड़ा हो आपको। करती हूँ उसमें अक्सर कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन दो ऐसे वाक़यात हैं जो अभी गुज़रे हैं तो वो ताज़ा हैं, वो बयान कर देती हूँ। मेरे एक जानने वाली थी, वो आई थी इलाज करने के लिए ना, तो मैंने उनका काम करने की हामी भी भर ली, उनको इनका इलाज भी शुरू कर दिया। जब उनका इलाज शुरू हो गया तो जब अपने लोगों को मैंने भेजा मालूमात कराने के लिए कि इनकी चीज़ें जो इनके साथ हैं, जो उनको तंग करती हैं, जो मखलूक हमारे साथ काम करती है, खुदाई फौजदार, के जाएं और जाकर ना देखें इनको क्या चीज़ तंग करती है, उसे उठा कर ले आएँ। जब गए तो पता चला वो ज़मीन के नीचे वाली मखलूक है और ज़मीन के नीचे उनके घर में देग दबी हुई है। अच्छा, ज़मीन के नीचे भी मखलूक? हाँ, वो देग की हिफाजत करने वाले मखलूक थे। और ये लोग ना वैसे ऐसे भी एग्रेसिव होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा, बहुत जलाली किस्म के एग्रेसिव होते हैं, और उनको ये खौफ होता है कि उनकी जो देग है हीरे जवाहरात की, ये कोई निकाल ना ले, तो वो और मजीद एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे भी जिन्नात होते हैं, वो सिर्फ देगों के पास हाँ, वो देग की हिफाजत के लिए होते हैं। अच्छा। अब यहाँ पर परेशानी का बड़ा सामना करना पड़ा। वो देग निकालनी हो तो क्या? वो निकालते हैं लोग, लेकिन निकाल पाते नहीं है, कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जो निकालने वाले भाई होंगे, लेकिन तो ऐसा कर लें कि भाई आधा तुम कर लो, आधा हम ले लेते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मखलूक की नज़रें खुल जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं, दुनिया भर की लोगों की मुतवज्जो हो जाती है जो ये काम करते हैं। खैर, वो देग वाले लोग थे, बड़ी मुश्किल हुई, बहुत दिक्कत हुई, फिर उस देग को आगे पहुंचाया, उस देग को बुज़ुर्गों से बात करके उसको घसकवा दिया ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो गई। हाँ, बुज़ुर्गों से बात की तो वो बुज़ुर्गों ने फिर उसको कि भाई इसको अपने इस घर से ज़रा सा घिसका के अपने हाथे में ले लीजिए, मज़ार की तरफ। तो फिर मज़ार के हाथे में ले लीजिए। हाँ, तो फिर उसके बाद उनकी थोड़ा सा जान हुई। एक परेशानी ये, इसी तरह का एक दूसरा वाक़या वो छोटा सा मुख्तसर बताऊँगी। भैंस कॉलोनी में भी एक फैमिली ने बुलाया, उन्होंने कहा कि जी मेरा बच्चा बहुत बीमार रहता है, इसका थोड़ा सा देख लें इसको। उन्होंने हमसे झूठ बोला ना हम लोगों से कि ये बच्चा है, बीमार है, इसको देख लें। असल में उनके घर में भी यही देख वाला वाक़या था, है ना। उनको लेकिन इस बात का इल्म था, उनको ख्वाब में भी बताते थे आकर, उनको हकीकत में भी डराते धमकाते थे, क्योंकि उन्होंने ये जो तुमने कहा ना कि देख निकलवाने की कोशिश, उन्होंने ये निकलवाने की कोशिश की थी। तो ये पता कैसे लगता है कि देख है नीचे? वो खनखन की भी आवाज़ आती है। दूसरा मुझे नहीं पता उनको कैसे पता चला, ये बात उन्होंने हमें नहीं बताई ना। हमें तो इसलिए पता चल गया कि हमारे लोग गए ना, जब देखा तो उन्होंने बताया कि वो नीचे देख वाली मखलूक है। जब ये दूसरे घर में, जो दूसरे घर का वाक़या बता रही हूँ, तो वो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन वो देख वाली मखलूक खुद आ गई। तो दूबदू जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हम देख की हिफाजत करें, ये लोग देख निकलवाना चाहते हैं। अच्छा। तो उनको मना किया कि वो नहीं निकालने देंगे अपनी देख, आप इन सब चक्रों में ना पड़ें। उनका बड़ा बेटा भी जान से गया, उन्होंने धमकी दी कि हम बड़ा बेटा मार देंगे, और मार भी लिया। 2500 भैंसें थी उनकी, उसमें से उन्होंने आधी से ज़्यादा मार दी भैंसें। मतलब इंसान तो लड़ रहे हैं, मतलब जायदाद पे, ये जिन्नात भी। हाँ, वो अपनी देख ही नहीं निकालने देते हैं ये लोग। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं, वो जान मार देंगे। वो किसी ने हलीम बनाना हो देख में, तो हलीम बनाना हो तो वो तुम दुकान से ले आओ क्या ज़रूरत है इतनी जान जोखिम में डालने की, किसी की जान ज़ाया करने की। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल था कि कोई ऐसा काम जो आपने मुकम्मल ना किया हो और काम करने से ही मना कर दिया हो? देखो, ऐसे 2-3 काम हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी काम किए ना, अल्लाह ने हमेशा इज़्ज़त रखी है। आज तक कोई शिकायत करने नहीं आया कि जी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन 2-3 काम ऐसे हैं जिसके लिए मैंने खुद ही उन्हें मना कर दिया कि जी हम ये काम नहीं कर सकते, माजरत। कैसे काम? मतलब एक काम ये था कि एक मर्द के ऊपर कुछ मखलूक थी जो हावी थी, तारी थी, तो उसको हमेशा तंग करती थी, चाहे वो नमाज में हो या कैसे भी हो। तो उसका काम करना शुरू किया कि नहीं जी, मर्द था पठान, तो उसका काम करना शुरू किया। फिर पता चला कि जी जो सारी मखलूक है ना, वो उसको इसलिए तंग करती है कि इसने अपनी बहन के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की थी। अच्छा। तो भाई उसको मना कर दिया। दूसरा केस ये था कि उसने, एक आदमी ने काम दिया था कि जी मेरी बीवी जो है ना वो घर छोड़ के चली गई है, बच्चा भी ले गई है, तो मुझे वापस चाहिए, ठीक है ना। बीवी आ जाए, समझ कर, बच्चा वापस दोनों चाहिए ना। तो दोनों के लिए उसने वापस मंगवाने के लिए काम शुरू किया। उसके बाद उसकी फरमाइशें बढ़ गई कि नहीं जी, बीवी को ना आप इस तरह कर दो कि वो किसी से मिले नहीं, तो वो जाए नहीं इधर, उसको जीने से गिरा दो। मतलब कि इंसान है ना, इंसान तो ये सोचता है कि भाई मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए, जब मिल जाए तो बोलता है एक और मिल जाए, बस वो फिर उसको भी मना कर दिया। मैंने कहा भाई हम ये काम नहीं कर सकते, जो काम लिया था उसको मैके आना था, तो वो ससुराल आना था तो आ जाती, तो वो मैंने मना कर दिया उसको। और इसी तरह एक तीसरा काम और था, वो बगैर निकाह के रह रहे थे, कुछ एक फैमिली थी मियाँ बीवी, तो उन्होंने ये ना कि वो ससुराल में हमें इस चीज़ की ना, मतलब मेरी एक वैल्यू बन जाए कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं इस घर की बहू हूँ, यानी कि। तो और मुझे पता चल गया था कि ये निकाह नहीं, मैंने कहा निकाह नामा शो कर दो तो मैं काम कर दूँगी, मुझे निकाह नामा दिखा दो।
तो सही। उसने निकाहनामा नहीं दिखाया तो मैंने काम मना कर दिया, वापस सही, कर सही, दिया उनकी सही, सारी चीज़ें कि जी हम काम नहीं कर सकते। इस सही, तरह के सही। और हैं 2-4 वाक़यात। बाकी जितने भी काम अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने आकर ये शिकायत भी नहीं की, कभी कोई इस तरह आया भी नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ, या किसी काम हमारे लिए कोई काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुश्किल नहीं होता। अल्लाह ने हमेशा इज़्ज़त रखी है। सही सही।